हेलो दोस्तों, सीजी स्टडी हब यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज मैं आप सभी के लिए मिट्टी का सेकंड पार्ट का लेकर आया हूँ। यदि आपने हमारा पिछला पार्ट नहीं देखा होगा तो जाकर जरूर देखें। सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक पाई जाती है? तो इसका आंसर है लाल पीली मिट्टी। ये कितने प्रतिशत? 50 या 55% पूरे छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, इसी मिट्टी को हम मटासी के भी नाम से जानते हैं। इसके अलावा इसका निर्माण आर्कियन और ग्रेनाइट के चट्टान के अपर्दन से होता है। ठीक है, किसके अपर्दन से? आर्कियन अर्थात धारवाड़ चट्टान के अपर्दन से होता है। ठीक है, चलिए इतनी बातों को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, कौन सी मिट्टी को भवन निर्माण मिट्टी कहा जाता है? देखिए, लेटेराइट मिट्टी है। ये क्या होता है? मुर्मी युक्त। ठीक है, मुर्मी युक्त होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? छोटे छोटे पत्थर युक्त कण होते हैं। इसका निर्माण किसके लिए किया जाता है? भवन निर्माण के लिए किया जाता है। ठीक है, इसी को भाटा के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, भाटा मिट्टी। ठीक है, इतने बात को ध्यान रखना, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। चलिए नेक्स्ट है, बागवानी के लिए उत्तम होता है। तो देखिए, बागवानी फसल के लिए लेटेराइट मिट्टी को सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? भाटा मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। इस मिट्टी में न अधिक पानी का जमाव रहता है न ही कम। यह यहाँ पर क्या रहता है? मध्यम वर्ग में रहता है। और इस फसल को, बागवानी फसल को, न अधिक पानी चाहिए न ही कम पानी, इसको लिए मध्यम पानी चाहिए। ठीक है, इसलिए किसको मानते हैं? लेटेराइट मिट्टी को माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी है। तो देखिए, जो लेटेराइट मिट्टी है, ठीक है ना, ये किसके लिए है? बागवानी फसल के लिए। और हम जानते हैं चाय क्या है? बागवानी फसल है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? स। चलिए नेक्स्ट है, लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो इसका आंसर है रायगढ़ जसपुर। नेक्स्ट, इस भूमि को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि वह पानी बचाती है। यह कौन सी है? देखिए, जो काली मिट्टी है, इसी को क्या कहते हैं? भर्री के नाम से जानते हैं। और इसी को क्या कहते हैं? रेंगूर भी कहते हैं। और इसी को क्या कहते हैं? कन्हार कहते हैं। इसकी क्या होती है? जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है। कितना होती है? 50 से 55% होती है। अब जल धारण क्षमता अधिक होने के कारण इसको पानी की आवश्यकता बहुत कम होती है। यह अधिक समय तक पानी को रोक के रख सकता है अपने में। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? सिंचाई के लिए सर्वाधिक उत्तम माना जाता है। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर रहेगा बा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, मिट्टी का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? देखिए, जो लाल रंग है वो फेरस ऑक्साइड के कारण होता है, जबकि फेरिक फेरिक ऑक्साइड के कारण क्या होता है? पीला रंग होता है। ठीक है, जबकि टाइटेनी फेरस मैग्नेटाइट की वजह से क्या होता है? काला रंग होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट, कन्हार मिट्टी का काला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो देखिए, इसका आंसर क्या है? द टाइटेनिक फेरिस मैग्नेटाइट। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में दोमट मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? देखिए, सर्वाधिक लाल दोमट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो दंतेवाड़ा में पाई जाती है। सबसे कम बोला जाए तो कहाँ पाई जाएगा? आपका सुकमा। ठीक है, इन्हीं दोनों में इनका विस्तार सर्वाधिक है। चलिए नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में लाल दोमट मिट्टी का विस्तार। देखिए, इसका विस्तार कहाँ है? तो सुकमा और दंतेवाड़ा में। ठीक है, दंतेवाड़ा में सर्वाधिक और सुकमा में सबसे कम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, बस्तर में मिलने वाली मिट्टियों का क्रम उत्तर से दक्षिण क्या है? तो देखिए, इसको याद रखने का एक ज़बरदस्त तरीका है। क्या तरीका है? तो देखिए, आपको याद रखना है, मार टिकरा माल बाड़ी गभार। ठीक है, मालबाड़ी गभार, इसको ऐसे याद रखना। ठीक है, मार टिकरा मालबाड़ी गभार। तो देखिए, मार से हो जाएगा आपका मनहार, टिकरा से होगा टिकरा। ठीक है, मालबाड़ी की बाड़ी से क्या हो जाएगा? बाड़ी। या तो इस यहाँ पर बाड़ी पूछा और लिखा रहेगा, या क्या लिखा रहेगा? माल लिखा रहेगा। ठीक, दोनों में एक लिखा रहेगा। ठीक है, और जो अगला क्या है? गभार के ऐसे हो जाएगा गभार। ठीक है, तो इसका क्या रहेगा? क्रम अ रहेगा, मनहार टिकरा बाड़ी गभार। चलिए नेक्स्ट, बस्तर के पठार में पाई जाने वाली मिट्टियों के स्थानीय नाम हैं। तो देखिए, जस्ट बताया आपको क्या याद रखना है, मार टिकरा मालबाड़ी गभार। ठीक है, मार टिकरा माल भारी बाहर बोला हूँ। तो देखिए, इस बार क्या दे दिया है ऑप्शन में? माल दे दिया है। ठीक है, और पिछले में क्या दिया था? बाड़ी दिया था। देखिए, पिछले वाली प्रश्न 2017 में आया था दोस्तों। ठीक है, पीएससी के। और ये वाला कब आया है? 2015 के पीएससी में आया है। ठीक है, पिछले 17 में क्या दिया था? बाड़ी दिया था। 15 में क्या दिया था? माल दिया था। ठीक है, तो आपको याद रखना, आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, सरगुजा में पाई जाने वाली मिट्टियों के स्थानीय नाम हैं।
उच्च भूमि के क्रम में। तो देखिए इसको आप कैसे याद रख सकते हैं, अब याद रखना है टिकरा छावर गाद छावर बहार। कैसे? टिकरा छावर गाद छाव बहार। ठीक है, टिकरा छावर गाद छावर बहार ऐसे करके आपको पढ़ना है, तो आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा टिकरा छावर गाद छावर बहार। नेक्स्ट है निछालन प्रक्रिया विधि से निर्माण होता है, तो इससे मिट्टी का निर्माण होता है दोस्तों। नेक्स्ट है परिया शब्द का तात्पर्य क्या है? तो देखिए परिया उस भूमि को कहते हैं जिस पे खेती ना की जा रही हो। ठीक है, और जिस पर खेती ना हो उसको क्या कहते हैं? बंजर कहते हैं। ठीक है, तो दोनों में कंफ्यूजन नहीं हो दोस्तों। ठीक है, तो परिया का तात्पर्य क्या है? जिस पे खेती ना की जा रही हो, जो पड़ा हुआ है, जो खेती योग्य हो। ठीक है, तो ये क्या है आपका? जिस पर खेती ना की जा रही हो, किसको कहेंगे? परिया को कहेंगे। चलिए नेक्स्ट है लेटेराइजेशन का संबंध किससे है? तो इससे का संबंध मिट्टी से है। चलिए नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ की मिट्टी समृद्ध है और इसके खालिस्तान रंग के लिए जाना जाता है, तो यह लाल रंग के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस मृदा को छत्तीसगढ़ में टिकरा कहा जाता है? तो देखिए लाल बलुई अर्थात लाल रेतीली मिट्टी को क्या कहते हैं? टिकरा कहते हैं। ठीक है, यदि आपको रेतीली बोला जाएगा फिर भी आपको लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की लाल एवं पीली मिट्टियाँ निम्नलिखित में से किस तरह की चट्टानों पर विकसित हुई है? तो इसका आंसर है क्या? ग्रेनाइट। आपको मैंने बताया था किस पे? आर्कियन आर्कियन चट्टानों के अपरदन से किसका निर्माण हुआ है? लाल पीली मिट्टी का निर्माण हुआ है। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? ग्रेनाइट सिस्ट कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ की निम्नलिखित मिट्टियों के स्थानीय नाम में से कौन सी सही नहीं है? तो देखिए पीली चिकनी मिट्टी को क्या कहते हैं? मटासी कहते हैं। काली मिट्टी को कन्हार के ही नाम से जानते हैं, उसको उपनाम है, स्थानीय नाम है। ठीक है, जबकि काली एवं पीली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है? तो डोरसा है। ठीक है, अब देखते हैं अगला अनुपजाऊ लेटेराइट मिट्टी को क्या कहते हैं? भांटा कहते हैं। ठीक है, और भांटा का तात्पर्य किससे है? तो लेटेराइट मिट्टी से है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? विश्व का स रहेगा। ठीक है, सुमेलित नहीं है बोला गया है। नेक्स्ट छत्तीसगढ़ में कन्हार मिट्टी मुख्य रूप से किस तरह की भूमि में पाई जाती है? तो देखिए यहाँ मैदानी एवं घाटी क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, कौन ना? कन्हार मिट्टी पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है लाल पीली मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में क्या पाया जाता है? देखिए लाल पीली मिट्टी में सर्वाधिक क्या पाया जाता है? चूना पाया जाता है। ठीक है, इसी की उपस्थिति के कारण इसको क्या कहते हैं? तो मटासी कहते हैं। ठीक है, इसको आप इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ये हमारा मिट्टी का सेकंड पार्ट था। इसका पिछला पार्ट यदि आपने नहीं देखा तो जाकर जरूर देखें। इसके अलावा सभी हमारे पिछले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं प्ले लिस्ट के साथ में। PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, और व्हाट्सएप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके अलावा हमारे यहाँ कंप्यूटर की भी क्लासेस संचालित हैं, तो कंप्यूटर की भी क्लासेस आप जरूर ज्वाइन करें। छत्तीसगढ़ की एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है CG और कंप्यूटर। जो इसको बना लेता है उसका सिलेक्शन लगभग 60% फिक्स हो जाता है दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा रीजनिंग की भी क्लासेस हमारे यहाँ संचालित है। रीजनिंग की भी क्लासेस आप लेते रहें, ताकि वहाँ से भी आपका करीब 10 से 15 क्वेश्चन वहाँ से भी आते हैं। तो हमारे चैनल से देखिए, मान लीजिए कंप्यूटर का मिनिमम 20 नंबर का आता ही है। ठीक है, 20 नंबर का छत्तीसगढ़ आता ही है, और 15 नंबर का कितना? 15 नंबर क्या आता है आपका? रीजनिंग आता ही है। ठीक है, तो देखें तो मिनिमम आपका 55 नंबर का इन तीनों से ही आता है। ठीक है, जबकि देखें तो मैक्स अधिकतर क्या होता है, जो छत्तीसगढ़ है 25 का, तो किसी एग्जाम में 35 का। ठीक है, PSC में 50 का आ जाता है। ठीक है, कंप्यूटर का देखिए हॉस्टल वार्ड में 50 का आता है। तो इन सब बात को ध्यान में रखिए और आप हमारे साथ बने रहिए, और हर चैप्टर का बारीकी से देखिए। आपको एक बार में वीडियो समझ नहीं आएगा तो आप 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। ठीक है, आपको बनना चाहिए 20 में 20 बनना चाहिए हर बार। ठीक है, आप जितनी बार ज़्यादा देखेंगे आपको उतना फ़ायदा होगा। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहा है, हमारे सीरीज़ पसंद आ रहा है, हमारा काम में यदि पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें। धन्यवाद।